हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे सब लोग ठीक हो गए। यहाँ पे अपना लास्ट क्वेश्चन होगा एनपीओ का, जो होगा क्वेश्चन नंबर 13। लास्ट क्वेश्चंस मैंने तुम लोग को होमवर्क दिया था, जो था क्वेश्चन नंबर 12। जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 12 नहीं किया है तो प्लीज़ बच्चे लोग को क्वेश्चन नंबर 12 ज़रूर कर लेना, क्योंकि मैंने बोला था कि एक क्वेश्चन मैं करूँगा, एक क्वेश्चन आप करोगे। तो 12th नंबर का क्वेश्चन मतलब 9th 10th और 11th मैंने करवाया था, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा सा डबल बैलेंस शीट था। सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे भी है, डबल बैलेंस शीट है। जब भी आपको डबल बैलेंस शीट दे तभी डरना नहीं है। पहले आपको क्या करना है, एक ट्रिक होती है। जब भी कोई भी क्वेश्चन, देखो अकाउंट्स के अंदर एवरी क्वेश्चन का एक ट्रिक होता है सॉल्व करने का। तो जब भी आपको क्वेश्चन ऐसा कुछ दिखे तभी क्या करने का, जब भी सपोज कि फॉर एग्जांपल अपने ए वाले सिनेरियो में देखोगे तो छोटा सा कर देता हूँ, स्क्रीन दिखेगा तुम लोग को क्लियरली कि यहाँ पे आपको देख रहे हो कि सर्टेन आइटम आपको दिखेगी कि भाई ऊपर और नीचे क्या है, कॉमन है। तो जब भी ऐसे क्रॉस में होगा आपका, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैसे, अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बैलेंस शीट के अंदर एक बैलेंस शीट दिया है और एक रिसिप्शन पेमेंट है, अगर उसका सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रॉस कनेक्शन बनता है, मतलब ये वाला फिगर अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपको नेट फिगर लेना है। आपको क्या करना है, नेट फिगर लेना है। अगर सेम होता है तो प्लस करते हैं, ये तो अपना फंडा क्लियर है। सपोज कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे फर्नीचर दिखता था तो अपन यहाँ पे भी अगर फर्नीचर रहे तो अपन क्या करते थे, ऐड करते थे। अपन क्या बता देते थे, अपन उसको क्या बता देते थे, एडिशनल ड्यूरिंग द ईयर। पर अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल क्रॉस कनेक्शन है, जैसे कि ये वाले क्वेश्चन के अंदर अपन को वही पढ़ना है कि जहां पे आपको क्रॉस कनेक्शंस दिए हैं, मतलब सर्टेन इंफॉर्मेशन आपके बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड दिखेगी, वो आपके क्रेडिट साइड होगी रिसिप्शन पेमेंट के अंदर, और जो आइटम आपके असेट से साइड होगी वो आपके डेबिट साइड होगी। तो वो क्रॉस वाला फिगर आपको क्या करना है, नेट फिगर लेना है। देखो याद रखना है, हमेशा ऐसा वाला आइटम अपन क्या करते हैं, प्लस करते हैं जनरली, बट यहां पे क्रॉस वाला आइटम अपन को नेट लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। पेज नंबर आपको 1 to 2 पे दिया है, तो प्लीज बच्चे लोग बुक लेके बैठ जाइए। जब भी मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं तुम लोग को बुक लेके जरूर बैठिए मेरे साथ। यस, एनपीओ का क्वेश्चन नंबर 13 खत्म होते ही अपन शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, जो होगा आपका नथिंग बट आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। उसके बाद रिटायरमेंट, डेथ, तो सब जो भी दिया है आपका कंटिन्यू करेंगे। बट हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होगा आपको करियर को लेके भी, अगर फ्यूचर में कोई कोर्स कर रहे हो तो। बट हाँ, आपके एग्जाम के लिए तो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए होमवर्क होगा। उसके बाद आप एनपीओ के सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे, जो होगा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। लेट्स स्टार्ट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड प्रीपेड एक्सपेंस टाइप का क्वेश्चन दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सप्लाई ईयर टू यू, प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 का। मतलब अपना बैलेंस शीट जो बनेगा वो कौन सा बनेगा, 2020 का बनेगा। मतलब अपना करंट ईयर कौन सा है बॉस, 2019 एंड 20 इज द करंट ईयर। एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट मोरिया स्पोर्ट्स क्लब थाने। बैलेंस शीट दिया है, जो बैलेंस शीट आप देखोगे तो वो कौन से ईयर की है, ये जो बैलेंस शीट है किस कौन से ईयर की है, प्रीवियस ईयर की है। देखोगे तो यहाँ पे 1 अप्रैल 2019 दिया, मतलब 31 मार्च 2019 इज अ क्लोजिंग ईयर। उसके नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस आप बोल सकते हो ये। तो ये वाला जो ईयर है वो आपका कौन सा, प्रीवियस ईयर है। प्रीवियस ईयर इज नथिंग बट 2018 एंड 19। रिसिप्शन पेमेंट और जो आप बैलेंस शीट बनाओगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे, वो कौन से ईयर का बनाओगे, आप करंट ईयर का बनाओगे। ठीक है, 1 सेकेंड स्क्रीन थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जहां पे अपने को क्रॉस कनेक्शन करना है थोड़ा। यस, चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं कैपिटल फंड के साथ। कैपिटल फंड आपके लिए ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा, नथिंग बट लास्ट ईयर का फंड इस साल भी क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। कैपिटल फंड के अंदर अपन क्या करेंगे, इसको लिख देंगे, नथिंग बट लायबिलिटी साइड लिखेंगे इसको अपन। नेक्स्ट आएगा बैंक ओवरड्राफ्ट। देखोगे तो यहाँ पे भी जो रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया है, जो करंट ईयर का है 31 मार्च 2020 इज नथिंग बट करंट ईयर। करंट ईयर मतलब 2019 एंड 20 इज द करंट ईयर, 2018-19 is the previous year and 2019 and 21 sorry 20 और 21 is a previous year, sorry next year। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये हमेशा जब भी मैं तुम लोग को बोला कि एनपीओ जब भी शुरुआत कर रहे हैं तभी बेस क्लियर रखो कि करंट ईयर कौन सा है, नेक्स्ट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है। यस, तो बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए एनपीओ। बाकी कोई फाइनल अकाउंट में ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सर्टेन इनकम एडवांस में आ जाती है, सर्टेन इनकम प्रीपेड आउटस्टैंडिंग रह जाती है। तो उसका सब मसला अपने को समझने के लिए अपने को बेस क्लियर होना चाहिए पहले कि करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है और नेक्स्ट ईयर कौन सा होगा।
तो यहाँ पे बात कर रहा था अभी बैंक ओवरड्राफ्ट के, मैंने तुम लोगों को पहले बोला कि क्रॉस कनेक्शन वाला आइटम क्या कर देना है आपको, माइनस कर देना है, मतलब सेट ऑफ कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट 38,000 का यहाँ पे भी दिख रहा है, बैंक ओवरड्राफ्ट यहाँ पे भी दिख रहा है 38,000, तो 38,000 को पहले क्या कर दो, उड़ा दो, कोई जरूरत नहीं है लिखने की। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी 4,000 दिया है, यहाँ पे भी सैलरी रहनी चाहिए ऑफ कोर्स ये, तो यहाँ पे 17,500 है। आपको लास्ट ईयर कितना आउटस्टैंडिंग था, 4,500, तो करंट ईयर में आते आते अपने को वो 4,500 मिल गया रहेगा, अज्यूम कर लेने का है। तो ये अपने को क्या कर देना है, माइनस करना है, तो इसे नेट फिगर लिखना है आपको। 17,500 में से 4,000 गया तो बचेगा कितना, 13,500। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग? यस। अभी मैं बात कर रहा हूं मशीनरी, मशीनरी आपके लिए असेट्स है, ये किधर लिखेगा अपन, असेट साइड लिखेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का हमेशा मैं बोलता हूं तुम लोग को अलग से सोचना है और अलग से लिखना है, उसके लिए अपन अलग से देखेंगे। अभी मीनवाइल उसको क्या करो, ब्लैंक रखो, मतलब पेंडिंग रखो। नेक्स्ट आ जाता है प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। देखो यहाँ पे भी प्रीमियम है कुछ तो, और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कुछ प्रीमियम है क्या, यस, यहाँ पे कुछ है, यस, यहाँ पे भी प्रीमियम है। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस नहीं करना है बच्चे लोग। देखो जब भी प्लस माइनस कभी होगा, जब भी क्रॉस कनेक्शन में होगा तभी, अदरवाइज क्या होगा, एड लेस ही होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? वहां पे आप नेट फिगर लिखने जाना मत, यहाँ पे आपको ऐड करना। जैसे कि फर्नीचर में अपन फर्नीचर कैसे ऐड करते हैं, सेम लाइक प्रीपेड इंश्योरेंस में भी आप क्या करोगे, इंश्योरेंस प्रीमियम क्या करोगे, ऐड करोगे। तो यहाँ पे ऐड करना है अपना कितना, 2,000। समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो इसने क्या बोला है, प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000, मतलब लास्ट ईयर में है ना 18-19 में ही इंश्योरेंस प्रीमियम 2,000 पे कर दिया था, बट एक्चुअल में कौन से ईयर का था, करंट ईयर का। जो था अपना करंट ईयर कौन सा है, 1920, तो अपने को 1920 में वो ऐड करना पड़ेगा, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। समझ में आ रहा है मेरे प्यारे बच्चे लोग? यस। नेक्स्ट फर्नीचर आपके लिए असेट्स हो जाएगी, कैश इन हैंड। ये वाला तो इग्नोर मारना, क्योंकि यहाँ पे भी 12,000 दिखेगा आपको भी, यहाँ पे 12,000 रहेगा, इसको इग्नोर मारो। और आउटस्टैंडिंग लोकर रेंट, लोकर रेंट यस क्रॉस में है, तो क्या करना है, नेट फिगर लिखना है। यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 1,500 है, तो नेट फिगर कितना आ जाएगा, 1,000। समझ में आया? ठीक है। सो थोड़ा अभी बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। अभी आ जाते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट के साइड, करंट ईयर की बैलेंस शीट पे, मतलब करंट ईयर के रिसिप्ट्स एंड पेमेंट पे, जहाँ पे पहला ए माइनस हो चुका है। सब्सक्रिप्शन अपन किधर लिखेंगे, इनकम साइड लिखेंगे, मीनवाइल इनकम साइड लिखेंगे। इसको मालूम है, मुझे भी याद है कि ऊपर वाला सब्सक्रिप्शन की इफेक्ट देनी है, वेट उसके लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट में इंफॉर्मेशन छुपी रहेगी, तभी अपन उसको सॉर्ट आउट करते हैं। मीनवाइल इसको इनकम में साइड लिखो 1,05,000 को। एंट्रेंस फीस ब्रैकेट में ही लिख दिया इन लोगों ने, कैपिटलाइज है, मतलब अपने को सोचना ही नहीं है। आप क्या करो, कैपिटल फंड में इसको क्या करेंगे, अपन ऐड कर देंगे, ठीक है। 9,300 को ऐड कर देंगे। लोकल रेंट आपके लिए इनकम हो जाएगी, बट हाँ आपको कितनी लिखनी है, 1,000 ही लिखनी है, उससे ज्यादा नहीं लिखनी है। डोनेशन वंस अगेन इन लोग ने बोल दिया कैपिटलाइज करना है, मतलब कैपिटल में आपको क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाता है, ये ओवरड्राफ्ट तो माइनस हो गया। सैलरी आपके लिए क्या होगी, एक्सपेंस होगी, खर्चा होगी। इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए अल्टीमेटली वो एक्सपेंस ही है, बट आप एक्सपेंस ये क्या करोगे, ऐड करोगे 11,000 प्लस 2,000 प्रीवियस ईयर का भी, ठीक है, तो टोटल 13,000 आ जाएगा। इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है, फर्नीचर असेट्स है। आप ये क्या करोगे, फर्नीचर ऐड कर दोगे प्रीवियस ईयर के असेट्स के अंदर। नेक्स्ट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक आपके लिए असेट्स है। समझ में आया? ठीक है। चलो आगे बढ़े एडजस्टमेंट की तरफ। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, खाली आपको ऐड लेस कभी करना है, एडजस्टमेंट कभी करना है, मतलब प्लस माइनस नेट फिगर कभी करना है, वो आपको समझ में आना चाहिए। जब भी क्रॉस कनेक्शन वाला फिगर होगे तभी, अदरवाइज आप ऐड ही करोगे। यस। चलो लेट्स स्टार्ट। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडिंग 3,000 फॉर 2018-19। अभी देखो मैं तुम लोग को बता रहा था ना, यहाँ पे आ जाओ, पहले अपन इधर नोट्स में आ जाते हैं, वर्किंग नोट में आ जाते हैं। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट स्पेशली सब्सक्रिप्शन के लिए। अभी सब्सक्रिप्शन के बारे में क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन के बारे में लोग ने बोला है कि आपके पास सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में, कितना था, 8,000 था। सर ये कहा था, बताओ तो सही। यस बताता हूं, ये आपके क्वेश्चन के अंदर ही दिया है। देखो ये रहा, ये रहा, क्या बोला था कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है कितना, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में 8,000 था। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है? यस। ये 8,000 रुपया, अभी उन लोग क्या बोल रहे हैं,
अभी ये 8,000 में से जो करंट ईयर में आपको 1,05,000 मिला है ना, उसमें से 3,000 कौन सी ईयर का है? प्रीवियस ईयर का है। देखो क्या बोल रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन जो आपको मिल रहा है 3,000 वो कौन से ईयर का है? 18-19 का है। तो एक्चुअल में 18-19 का बाकी कितना था सर? 8,000 था। ये जो 18-19 का ही था ना, आउटस्टैंडिंग था, ये 8,000 वो कौन से ईयर का था सर? 18-19 का था, 2018-19। अभी उसमें से वो लोग बोल रहे हैं कि करंट ईयर में हम लोग को कितना मिला? 3,000 मिला। तो ये 3,000 में कहां से माइनस करूंगा? 1,05,000 में से क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्योंकि आपको खुद को मालूम है कि आप जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हो, करंट ईयर का बनाते हो, करंट ईयर के फिगर ही क्या करोगे? आप रखोगे, बाकी सब प्लस माइनस के करके क्या करोगे? एडजस्ट कर दोगे। तो ऑफकोर्स उन लोग ने क्लियरली बोला है, इन लोग ने क्लियरली बोला है कि जो सब्सक्रिप्शन आपको मिला है ना 1,05,000, वो 3,000 है उसके अंदर, वो कौन से ईयर का है? 2018-19 का। मतलब करंट ईयर का नहीं है। करंट ईयर अपना कौन सा है? 19-20 है। समझ में आ रहा है भिड़ू? यस और नो? तो ये 3,000 अपन इसमें से माइनस कर देंगे। चलो ये अपना फंडा क्लियर हो गया, यहां पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो सर सपोज कि फॉर एग्जांपल एक्चुअल में बाकी था 8,000 रुपया, आया तो 3,000 ही आया 18-19 में। एक्चुअल में बाकी कितना था? 8,000 था, पर आया कितना? 3,000। तो सर और 5,000 कहां ले गए? और 5,000 अभी भी क्या है? आउटस्टैंडिंग है। वो 5,000 अपन कहां पे लिखेंगे? बैलेंस शीट के असेट साइड लिखेंगे, क्योंकि वो अमाउंट अभी भी आना क्या है? बाकी है। वो आप छोड़ थोड़ी दोगे, आप बोलोगे भूल, तो आप भूल थोड़ी जाओगे, आप याद रखोगे। और याद कहां पे रखोगे? बैलेंस शीट के असेट साइड। कितना अमाउंट? 5,000। और ब्रैकेट में लिखना ये 5,000 कौन से ईयर का बाकी? अभी भी 2018 एंड 19 का। समझ में आया? यस। चलो यहां तक क्लियर है। चलो ये वाला एडजस्टमेंट आधा अपने को क्लियर हो गया। अभी आधा क्या बोलता है सर वो समझाओ। ये आधा क्लियर है। एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 19-20, मतलब 19-20 मतलब करंट ईयर में आ गए वापस से, वो कितना बाकी है? 14,000 बाकी है। तो उसकी तो नॉर्मल इफेक्ट जो अपन देते हैं, पहले तो क्या करेंगे? सब्सक्रिप्शन में ऐड करेंगे, पहला इफेक्ट। और सेकंड इफेक्ट, इनकम लेना बाकी है, वो अपने लिए हो जाएगी असेट्स। समझ में आया? ठीक है। चलो सेकंड एडजस्टमेंट, ऑन 31 मार्च 2020, मतलब करंट ईयर की बात कर रहा है, प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम वाज 2,000। आपने क्या किया? प्रीपेड किया है इंश्योरेंस प्रीमियम। तो यहाँ पे इंश्योरेंस प्रीमियम पहले क्या करेंगे? स्टार मार्क कर देंगे कि वहां पे क्या करना है? आपको एडजस्टमेंट छोड़ना है, लाइन छोड़नी है। ठीक है। थोड़ा ऐसा लगेगा कि सर ये क्या कर दिया, मसाला पूरा मिक्स कर दिया, थोड़ा लगेगा आपको, पर समझते जाइए एक एक चीज को। तो कोई भी एक्सपेंस आपने प्रीपेड में पे किया है, तो पहले तो क्या करेंगे? आप माइनस करेंगे उसमें से, इंश्योरेंस में से। पहला इफेक्ट इंश्योरेंस में माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट, आपने एडवांस में कोई खर्चा पे करके रखा है, प्रीपेड है, क्या है आपके लिए? प्रीपेड है। तो दूसरी इफेक्ट अपन कहां पे देते हैं? असेट साइड देंगे। कितने अमाउंट का सर? 2,500 का। समझ में आया? थर्ड बोलते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर बाय 3,000। पहले तो फर्नीचर को क्या कर दो? स्टार मार्क कर दो। फर्नीचर को क्या कर दो? स्टार मार्क कर दो। अभी फर्नीचर का बोला डेप्रिसिएशन सिंपल है, कुछ इतना तो हार्ड नहीं है। क्या करेंगे? फर्नीचर में से अपन माइनस करेंगे। और सेकंड इफेक्ट आप किधर लिखोगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर के डेबिट साइड लिख दोगे। कितने अमाउंट? 3,000। और लास्ट दिया एडजस्टमेंट जो होगा लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर द 2019 एंड 20। वंस अगेन करंट ईयर कितना है? 400। मतलब लोकर रेंट आपका इनकम है, पहले देखना है लोकर रेंट यहाँ पे कि यहाँ पे। अगर यहाँ पे रहेगा तो वो एक्सपेंस है, यहाँ पे लिया तो इनकम है। तो अगर आपका लोकर रेंट क्या है? इनकम है, आपको लेना बाकी है। पहले तो आउटस्टैंडिंग है, तो क्या करेगा? अपन ऐड करेंगे। आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग कहां पे ऐड करेंगे? रेंट के अंदर। और सेकंड इफेक्ट, आपकी कोई इनकम अगर आपको बाकी है लेना, तो आप किधर लिखते हो? असेट साइड लिखते हो। तो सेकंड इफेक्ट कहां पे आ जाएगी? असेट साइड आ जाएगी। समझ में आया? तो दीज आर द नथिंग बट उसके एडजस्टमेंट, एंड ये हो जाएगा रिसीव्स एंड पेमेंट। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस। इफ यू एनी स्टिल डाउट रिगार्डिंग द एनी एडजस्टमेंट, बिंदास कमेंट सेक्शन में डाल देना। सर मुझे ये समझ में नहीं आएगा, जो भी आपके डाउट डिफिकल्टी जाएगा शॉर्ट आउट किया जाएगा। यस। चलो लेट्स स्टार्ट इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब। इन द बुक्स ऑफ मोरिया स्पोर्ट्स क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। यहाँ पे बैलेंस शीट भी मेरी रेडी है एज ऑन 31
मार्च 2020। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस ओनली। कैपिटल फंड 64,500 बैलेंस शीट की साइड आ जाएगा। कैपिटल 64,500 इनर कॉलम में लिखो, बिकॉज अपने को सब एडजस्टमेंट क्या करना है इसके अंदर, एडलेस करना है, तो 64,500 आ गया है। ठीक है, यहाँ पे ये सब हो गया सेटल। असेट मशीनरी 69,000 आउटर कॉलम में लिखो, बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट इन मशीनरी। आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख सकते हो मशीनरी कितना सर, 69,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, इसका तो इफेक्ट अपन ने ऑलरेडी देना है, इसको तो फिलहाल में यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, पर रहने देते फिलहाल में। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका 2,000 का अपन ऐड करेंगे इंश्योरेंस के अंदर, तो अभी इसको भी इधर ब्लैंक रखते हैं। फर्नीचर 15,000 का लिखते हैं, फर्नीचर 15,000, फर्नीचर 15,000। जो आइटम लिख लो उसको क्या कर दो, क्रॉस कर दो कि कंफ्यूजन ना हो। यस, चलो कैश इन हैंड लेना ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग लोकल रेंट को भी सेटल कर दिया। तो यहाँ पे कितने आइटम बाकी है, अभी भी 2 आइटम बाकी है, 8,000 और 2,000 की, वो अपन नीचे लिखेंगे जब भी अपन रिसिप्शन पेमेंट का भी क्या करेंगे, सेटल करेंगे तभी। ठीक है, आ जाते हैं रिसिप्शन पेमेंट के साइड। पहला ही है सब्सक्रिप्शंस इनकम है आपके लिए, 1,05,000 की सब्सक्रिप्शन इनकम साइड लिख देंगे, 1,05,000 की, कितना, 1,05,000। यस, चलो सब्सक्रिप्शन इनकम साइड आ जाता हूं, थोड़ा स्क्रीन ऊपर ले लेते हैं, ज्यादा ऊपर चला गया भाई, नीचे आ जा। चलो बाय सब्सक्रिप्शन 1,05,000। अभी इसमें से पहले क्या करेंगे, अपने को वो 8,000 का 3,000 आया था, वो पहले क्या करेंगे, रफा दफा कर देंगे। ठीक है, चलो तो पहले इसको रफा दफा कर देते हैं। यहां से लेस सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड, कौन सा था, 2018-19 का था वो, क्या करेंगे, 3,000 माइनस कर देंगे। समझ में आया। और 5,000 की इफेक्ट देनी बाकी है, और 5,000 की इफेक्ट देनी बाकी है, वो कहाँ पे लिख देंगे, अपन ने क्या लिखा था, वो अपन को लिखना है बैलेंस शीट के असेट साइड। 3,000 की इफेक्ट आ गई, 5,000 की इफेक्ट देनी है जो बैलेंस शीट के असेट साइड आ जाएगी। यहाँ पे लिख देते अपन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, कौन से ईयर का है, 2018 एंड 19 का, कितना है सर, 5,000 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, चलो तो यहाँ पे ये 5,000 का, ये 8,000 का सब मसला यहाँ से गया। यस, 8,000 का सब भी इफेक्ट हो चुकी है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर दो आप, क्रॉस कर दो। अभी बाकी है खाली 2,000 रुपये, उसका भी अपन क्या करेंगे, सॉर्ट आउट करते हैं। अभी आ जाता है नेक्स्ट, एंट्रेंस फीस डोनेट, आपको क्या करना है, ऐड करना है 9,300 का कैपिटल फंड के अंदर। एंट्रेंस फीस 9,300। नेक्स्ट, ये भी हो गया, बाद में आते हैं लोकर रेंट 1,000 रुपये लिखना है, क्योंकि 500 का अपन ने एडजस्टमेंट किया है। लोकर रेंट 1,000, आई थिंक सो लोकर रेंट में एडजस्टमेंट भी है जितना मुझे मालूम है, तो क्या करना आप, यस लोकर रेंट में एडजस्टमेंट भी है, तो एक लाइन छोड़ना और इनर कॉलम में लिखना 1,000 लोकर रेंट बाय लोकर रेंट। इनकम है आपके लिए, इसलिए इनकम साइड लिख रहे हैं 1,000, इनर कॉलम में इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज वहां पे क्या है, एडजस्टमेंट है। यस और नो, बच्चे लोग समझ में आ रहा है ना। यस, चलो तो इसको भी क्रॉस कर देते हैं, लोकर रेंट खत्म। डोनेशन 800 रुपया कैपिटलाइज करना है, तो आ जाते हैं कैपिटल फंड के अंदर डोनेशन 800 रुपया। ठीक है, चलो तो ये सब रिसिप्ट साइड हो गया क्लियर। आ जाते हैं पेमेंट साइड।
पहला ये सैलरी सैलरी की नेट इफेक्ट कितनी लिखनी है आपने को 13,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो बिकॉज नो एडजस्टमेंट सैलरी टू 13,500 डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो बिकॉज देर इज नो एडजस्टमेंट, कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक दो इसको। नेक्स्ट इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके अंदर 11,000 भी लिखना है और 2,000 कहां से आया, ऊपर से। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऊपर की बैलेंस शीट से आया है यस। तो इंश्योरेंस प्रीमियम टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है 11,000 है, प्लस 2,000 भी आपको ऐड करना है प्रीपेड इंश्योरेंस जो लास्ट ईयर में पे किया था, बट कौन से साल का था, इस साल का था। तो इस साल में भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे कितना 2,000। ये माइनस मत करना, 2,000 ऐड करना क्योंकि वो दोनों एक साइड में है। समझ में आ रहा है कि नहीं, ऐसा होता तो माइनस प्लस करते, ऐसा है भिड़ू, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, तो ये वाला इफेक्ट भी हो चुके हैं, तो ऊपर कुछ भी बैलेंस अभी बाकी नहीं रहा, अपने सब इफेक्ट हो चुकी है ऊपर भी। तो इसको भी क्या करते हैं, क्रॉस करते हैं, तो यहाँ पे सब आइटम्स हो गई, यहाँ पे भी सब आइटम्स हो चुकी है। ठीक है, चलो आ जाता है अभी इसको इनर कॉलम में रहने देते बिकॉज इसके अंदर आपको मालूम है कि आई थिंक सो एडजस्टमेंट था। ठीक है, तो इनर कॉलम में रहने देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इंटरेस्ट, 1400 का इंटरेस्ट है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में फेंक देना इसको, 2-3 लाइन छोड़ दो यहाँ पे। टू इंटरेस्ट कितना है सर 1400, डायरेक्ट आउटर कॉलम में डाल दो बिकॉज देयर इज नो एडजस्टमेंट। क्या करो, डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो, झंझट मारी खत्म। नेक्स्ट रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 4,200 का, वो भी आपके डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिख दो। टू रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस 4,200 का। समझ में आ रहा है ना मेरे प्यारे भोले बच्चे लोग। यस, फर्नीचर असेट से 30,000 ऐड करेंगे फर्नीचर के अंदर, फर्नीचर परचेज ड्यूरिंग द ईयर, फर्नीचर परचेज कितना है सर 30,000। ठीक है, चलो ये हो गया। और कैश इन हैंड 6,500 हाथ में कैश है और 20,000 बैंक के अंदर है, तो टोटल 26,500 है कैश भाई। असेट साइड आ जाएंगे, कैश इन हैंड डायरेक्ट आउटर कॉलम में लिखो 6,500, कैश एट बैंक 20,000। ठीक है, चलो तो आई थिंक सो रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑल क्लियर। नेक्स्ट आ जाता है अभी एडजस्टमेंट की तरफ। पहला ये वाला 3,000 की इफेक्ट दे दिया, उसकी रिमेनिंग 5,000 की इफेक्ट भी दे दिया, तो यहां तक तो चैप्टर क्लोज। आ जाते हैं यहाँ पे आपके आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है करंट ईयर की 14,000, अभी भी फीस लेना, अरे सब्सक्रिप्शन लेना क्या है बाकी है 14,000। दो इफेक्ट अपन ने दिया था, पहला क्या करेंगे करंट ईयर का है ऐड करेंगे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का है 2019 एंड 20 ब्रैकेट में लिखते जाओ, बहुत आसान रहेगा। कितना है 14,000। अभी चलो लेट फिगर आउटर कॉलम में डाल देते हैं, 1,05,000 में से 3,000 गया तो 1,02,000, 1,02,000 में मैं 14,000 उमेरूँ तो कितना होगा 1,16,000। और सेकंड इफेक्ट 14,000 की देना भूलना नहीं है, आपको सब्सक्रिप्शन लेना बाकी है अभी भी, तो आपके लिए वो इनकम कहलाएगी। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पर ईयर कौन सा है, करंट ईयर है, नथिंग बट 2019 एंड 20। कितना अमाउंट है सर 14,000। समझ में आ रहा है ना, यस। चलो तो ये हो गया एडजस्टमेंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट आता है कि प्रीपेड इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस प्रीमियम आपने एडवांस में प्रीपेड में करके रखा है, तो 2,500 माइनस करेंगे और सेकंड इफेक्ट असेट साइड लिख देंगे। 2,500 क्या करेंगे माइनस करेंगे, माइनस प्रीपेड इंश्योरेंस
2,500 माइनस करेंगे तो ब्रैकेट में रखना है, आउटर कॉलम में डालते हैं। 11,000 प्लस 2,000 कितना होता है सर? 13,000। 13,000 में से 2,000 गया तो सर 10,500, बराबर है सर? यस बराबर है। 500 में से 13,000 में से 500 गए तो यस 3,000 10,000, ठीक है बराबर है। यस दूसरा इफेक्ट देना भूलना नहीं है। इंश्योरेंस प्रीमियम एडवांस में पे करके रखा है, नेक्स्ट ईयर का आरसी पे करके रखा है, आपके लिए तो असेट होगी प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम। कितना है सर? 2,500, ठीक है। चलो ये भी हो चुका है। नेक्स्ट डेप्रीशिएशन आपको करना है 3,000 से माइनस, बहुत इजी है, माइनस कर देंगे। डेप्रीशिएशन फर्नीचर में से क्या करेंगे? लेस कर देंगे, लेस डेप्रीशिएशन। कितना है सर? कितना है? 3,000। अभी चलो इसको आउटर कॉलम में डालेंगे तो 15 और 30 45,000 होता है। 45,000 में से 3 गया तो 42,000। और हाँ डेप्रीशिएशन 3,000 का है, 42,000 का नहीं है, तो इफेक्ट 3,000 की देनी। बच्चे लोग हो जाता है गरीब भाई, बहुत ज़्यादा एग्जाम में थोड़ा प्रेशर होता है, टाइम का बहुत सारा माइंड उधर उधर दौड़ते रहे, तो आई नो कि 42,000 लिख देते, बट 42,000 नहीं लिखना है, 3,000 लिखना है यहाँ पे। टू डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर 3,000। समझ में आ रहा है? चलो ये हो गया। और लास्ट एडजस्टमेंट बोलता है लोकर रेंट आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 इज 400। तो पहले लोकर रेंट में ऐड कर देंगे, आउटस्टैंडिंग है इसलिए आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है? 400 रुपया सर। तो ऑर्डर कॉलम में चला जाएगा 1,400। कोई इनकम है आपको लेना बाकी है तो आपके लिए वो असेट कहलाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा लोकर रेंट कितने अमाउंट की? 400 रुपए की, ठीक है। तो सब क्वेश्चन बहुत इजी था, इतना कुछ डिफिकल्टी नहीं था। लेट्स स्टार्ट फॉर द टैली नाउ। होपफुली अपना आंसर मैच कर जाए जो दिया है यहाँ पे। चलो आ जाते हैं यहाँ पे, कैलसी ले लेता हूं मैं मेरा। हाँ यस चलो पहले हमेशा क्रेडिट साइड 1,16,000 प्लस 1,400 करूँगा तो ये आ जाएगा सम अराउंड टोटल इसका 1,17,400। मैं इसका प्लस करता हूँ 13,500 प्लस 10,500 प्लस 1,400 प्लस 4,200 प्लस 3,000, तो इसका कुछ आता है 32,600। अगर 1,17,400 में से मैं अगर 32,600 माइनस करूँगा तो मेरा आएगा कुछ ये अमाउंट एज अ सरप्लस जो कहलाएगा मेरा 84,800, जिसको मैं बोलूँगा टू सरप्लस। देखते हैं 84,800 आ रहा है क्या? यस 84,800 आ रहा है। लेके जाएंगे इसको अपन किधर? बैलेंस शीट के कैपिटल फंड के तरफ, इधर प्लस करेंगे सरप्लस कितना है? 84,800। लेट्स सी आउटर कॉलम में कितना जाता है इधर? 64,500 प्लस 93,100 प्लस 800 प्लस 84,800, तो ये आ जाएगा कुछ मेरा अमाउंट कहलाएगा जो मेरा बैलेंस शीट का भी, उसके अलावा कोई अमाउंट ही नहीं है इधर, तो टैली इतना से होना चाहिए। कितने से? 1,59,400। कितना है? 1,59,400। 1,59,400। लेट्स सी अभी ये वाला भी टैली होता है कि नहीं होता है। डेबिट साइड का और सॉरी एसेट साइड का टैली करते हैं। 69,000 प्लस 42,000 प्लस 5,000 प्लस 14,000
प्लस 6,500 प्लस 20,000 सर प्लस 2,500 प्लस कितना कुछ अमाउंट बाकी है, यस 400, तो ये आ जाएगा मेरा यस 1,59,400, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। लेट्स सी, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं। 1,59,400, मतलब अपना आंसर क्या हो जाएगा, टैली हो चुका है। यस चलो, तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे समझ में आया रहेगा। इफ यू आर स्टिल डाउट रिगार्डिंग द एनी एडजस्टमेंट, बिंदास कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल दीजिए, सर मुझे ये समझ में नहीं आया कि जो भी आपके डाउट डिफिकल्टी किया जाएगा शॉर्टेड आउट किया जाएगा। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट। अभी जो क्वेश्चन नंबर 14 होगा आपके लिए होमवर्क होगा, अपन मिलेंगे डायरेक्ट, अभी मिलेंगे कहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 पे, जो होगा आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर। मिल जाइए, तब तक क्या कीजिए आप, अपडेट रहिए चैनल के लिए। थैंक यू सो मच।